मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देखने वाले हैं इस वीडियो में परसेंटेज। पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज वैल्यू देख ली थी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग से सोल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो आप देखो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो आपको देखना होगा 3 दिन में कितने घंटे होंगे, तो 3 दिन में होंगे 24 या 72 घंटे। तो 72 घंटों पर आपको काउंट करना है। और कितने को काउंट करना है, 12 को काउंट करना है। तो 12 एकम 12 और 12 छंगे 72, अर्थात 1/6 रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज वैल्यू को 16 सहित 2/3%। अर्थात 16 सहित 2/3% होगा, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो इस क्वेश्चन को हम देखें। एक व्यक्ति का वेतन 8,100 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गया। उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई। तो पहले उसका वेतन कितना था, पहले उसका वेतन था 8,100 रुपये। अब कितना हो गया, 9,000 हो गया। आप मुझे बताओ कितने की वृद्धि हो गई। आप बोलोगे 900 रुपये की वृद्धि हो गई। तो किस पर हुई, 8,100 रुपये पर। जिस पर होती है उसको रखते हैं हम नीचे, जिससे काउंट करना होता है उसको रखते हैं हम नीचे, जिस पर काउंट करना होता है उसको रखते हैं हम नीचे, और जिसको काउंट करना होता है उसको रखते हैं हम ऊपर। तो 900 को काउंट करना है, तो 900 की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, नम नमा के कितने होगा 81, अर्थात 1/9। तो 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू जो है परसेंटेज वैल्यू को किस रिप्रेजेंट करती है, 11 सहित 1/9% को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, ए नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या का गुणा करता है और उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। तो देखो, आप मान के चलते हैं कोई संख्या थी x, उसको गुणा करना था। एक आदमी 3/5 के बजाय उसको वास्तविक गुणा करना था कितना, 3/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने गुणा कितना कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। अब वहीं देखना है आपको कि भैया इसी x का गुणा कर दिया कितना, 7/4 से। तो आपको देखना है इसका इंटू इसमें करेंगे कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे बटे में 4। इसका इंटू इसमें करेंगे कितने हो जाएंगे, 3x बटे में 5। अब आपको देखना है इसका डिफरेंस देखना है। क्या देखना है, इसका डिफरेंस देखना है। तो आप देखो 7x में बटे 4 में से माइनस होगा कितना, 3x बटे में 5। इसका एलसीएम लिया कितना आया, 5 के 20 आया। कितना आया, 20 आया। और यहाँ पर देखो 4 5 20 और 5 7 35 होगा। कितने हो गए, 35x हो गए। साइन माइनस का है, 5 से इसको भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार, 4 दिया 12x हो गया। तो 35 में से जब 12 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 23 बचेंगे। कितने बचेंगे, 23। तो ये बचेगा 23x बटे में 20 बचेगा। तो इतने की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि किस पर होती है, देखो वास्तविकता में ये करना था तो इस पे ही वृद्धि हुई है इतनी। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 3x बटे 5 पर वृद्धि इतनी हुई 23x बटे में 20 तो ये नीचे वाली वैल्यू तो ऊपर जाएगी और ये नीचे वाली वैल्यू आएगी यहाँ नीचे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि 23x इंटू जाएगा कहाँ, देखो ये 5 जाएगा ऊपर 5। तो ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, और ये 20 वाली वैल्यू आएगी कहाँ, नीचे। तो 3x तो पहले से ही था और 20 नीचे आ जाएंगे। तो आप देखो 5 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 4 बार। कितनी बार, x से x कैंसिल हो गया। तो 23। अब परसेंटेज निकालना है तो इनटू में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। तो 23 ऊपर और 4 तिया 12 नीचे, और इंटू क्या लगा देंगे हम, 100। तो 100 का इंटू इसमें करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2300 हो जाएंगे। और 12 से क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो 12 एकम 12 बच गए कितने, 11 बच गए। 1 जीरो उतार दी। तो 12 नमा की 108, कितने हो गए, 12 नमा की 108। तो यहाँ पर बच गए कितने, 2। 1 जीरो उतार दी। 12 एकम 12 बच कितने गए, 8।
तो 8 ऊपर आ जाएंगे, 8 ऊपर आ जाएंगे और 12 से भाग दे रहा है तो वो नीचे जाएगा। तो 4 दूने 8 और 4 तिया 12 अर्थात 191 सही 2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 191 सही 2/3 अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने ये सोल्व कर लिया। अब आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33 कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा होंगे। तो आपको ये बताना होगा, तो समझ लेना है बात को। आपको सबसे पहली बात तो ये योगी है, कौन है योगी, और ये केजरीवाल, क्या है केजरीवाल। अब आपको देखना होगा कि योगी से केजरीवाल के अंक 33.33, देखो 33.33 का मतलब होता है 1/3। तो योगी से केजरीवाल के 33.33 कम है, तो केजरीवाल से कम है। अगर ये 3 होगा तो 3 पे 1 कम, तो योगी के कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2। तो आपको बताना है कि योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं, कितने प्रतिशत योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो योगी से केजरीवाल के अंक 33% कम है, योगी से है भाई, तो इसका कितना होगा, 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो आपको बताना है योगी से कितना परसेंट कम है, किससे, योगी से आपको बताना है। तो मुझे बताओ आप कि ये 3 है तो कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। और किस पर कम है, 2 कम है, अर्थात केजरीवाल के ऊपर काउंट करना है। तो 1/2 परसेंटेज वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, 50% को रिप्रेजेंट करेगी, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन आपको राइट देखने को मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 62.5, देखो 62.5 को आप देख लो पहले। तो 62.5% रिप्रेजेंट कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू को करता है। सबसे पहले तो देखो आप कि 12.5 रिप्रेजेंट करता है 1/8 को, 1/, तो 12 पंजे 60 और 5 का 25, यानी कि ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5 गुना, अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये 5/8 के बराबर है। किसके बराबर है, 5/8 के बराबर है, 62.5। तो यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, तो आप देखो घटाया जाता है तो परिणाम 63-21 हो जाता है। तो आप मुझे बताओ 8 में से जब 5 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है, तो घटाया जा रहा है, समझ लेना बात को। 8 में से 5 गए तो कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3। तो 63-21 हो जाता है, मतलब घटाने पर होता है 63-21। कितना होता है, घटाने पर 63-21 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो जब 3 की वैल्यू कितनी बता दी है, 63-21 बता दी है, 63-21 बता दी है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ये 3 घटा यहाँ पर तो फ्रैक्शन वैल्यू में से, लेकिन रुपए में कितना घटा, 63-21। तो मूल संख्या कितनी है हमारी, 8 थी, तो 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 3 दूने 6, 3 एकम 3 और 3 साते 21, इतनी बार जाएगा। अब 8 का इंटू कर लेना है। तो 8 7 56, बचे कितने, 5। तो 5 के 5 आ गए, 8 एकम 8 और 8 दूने 16, अर्थात 16,856 राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेना है। ये क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 37.5, तो सबसे पहली बात तो 37.5 फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होता है, 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू में 3/8 होता है। कितना होता है, 3/8। उसके साथ जोड़ा जाता है, तो 8 में 3 जोड़ दो, कितने होगा, 11 होगा। कितने होगा, 11। तो परिणाम 13-20 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13-20। जब 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा परिणाम, तो 11 होगा, लेकिन संख्या में कितना हुआ, 13-20 हुआ। कितना हुआ, 13-20। और आपको मूल संख्या बतानी, तो मूल संख्या कितनी थी, 8 थी। कितनी थी, 8 थी। तो 11 से जब कैंसिल आउट करोगे तो 11 एकम 11, 11 दूने 22, अर्थात 120 बार जाएगा। और 120 का इंटू इसमें कर देंगे हम 8 में, तो 12 8 96 और 1 0, अर्थात मूल संख्या 960 थी, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
एक संख्या 12 सहित 1/2% अर्थात कि 12 सहित 1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 से बढ़ाया जाता है, अर्थात 8 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो वो संख्या कितनी, 99 हो जाती है, अर्थात 9 की वैल्यू कितनी है, 99। तो मूल संख्या ज्ञात करनी हो तो कितनी है मूल संख्या, 8। तो 9 से कैंसिल आउट किया, कितनी हो गई, 11 हो गया। नहीं, 9 से 11 नमा की 99, ठीक है। और 11 का इंटू 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88। तो मूल संख्या 88 होगी। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम। एक छात्र ने 43 की बजाय, ये 43 नहीं है, यहाँ से मिसप्रिंट है ये वाला, ठीक है ना, इसको नहीं देखना है। एक छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा, एक संख्या को गुणा किया है, त्रुटि कितना प्रतिशत हुई है, तो त्रुटि देख लेना है। तो आप समझो कि ये x से x में गुणा करना था कितना, 4/3 का, लेकिन कर कितने का दिया है, तो वहीं कर कितने का दिया है, 3/4 का कर दिया है, तो 3/4 का। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो गया, 4x/3 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 3x/4 हो गया। तो त्रुटि बताना है, माइनस प्लस यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना, अंतर देख लेना है। तो 4 तिया 12, एलसीएम ले लिया, 3 चौके 12 भाग दिया 12 में, तो 4 बार गया और 4 चौके 16 हो गया, माइनस के 4 तिया 12, 3 12 गया और 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए। अब यहाँ पर 16 में से अगर 9 गया तो कितना बचा, यहाँ भी 1 से 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो 7x बटे में कितना हो गया, 12 हो गया। 7x बटे में कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर हमें देख लेना है, यहाँ पर अब परसेंटेज वैल्यू देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें किया था, ठीक है, 4x और 3x, तो यहाँ पर 3 और 4, ठीक कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो इसमें क्या बताना, त्रुटि बताना है प्रतिशत में। तो ये त्रुटि हुई, ये त्रुटि हुई, तो हमें 4/3 के बजाय तो 4/3 से गुणा करना था हमें, किससे गुणा करना था, 4/3 से। तो काउंट इस पे करना है, तो 4x बटे में 3 पर काउंट करना था, त्रुटि 7x बटे में 12 हुई है। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दे, 100। तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से काटेंगे, कितने आ जाएगा, 4। या फिर या तो आपको एक बार नीचे ऊपर ले लेना है, उसके बाद काट देना है। तो ये नीचे वाली वैल्यू जाएगी ऊपर और नीचे वाली वैल्यू आएगी नीचे, अर्थात 7x में गुणा किसका हो जाएगा, 7x में गुणा हो जाएगा 3 का, और ये 4x से पहले से ही था, इसमें गुणा हो जाएगा कितने का, 12 का। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दें, 100 लगा दें। देखो x से x कैंसिल हो गया, 3 चौके 12। अब यहाँ पर 7 है तो 7 का गुणा 100 में होगा, तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और 4 चौके कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 4 चौके कितने हो जाएंगे, 16। तो यहाँ पर देख लेना है, तो 16 चौके कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 16 चौके कितने हो जाएंगे, 64। तो यहाँ पर देखो 4 स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 1 में दिख रहा है, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, तो यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, अर्थात मैं बात कर लेता हूँ, ये वर्तमान है और ये बढ़ी हुई वैल्यू है, ये बढ़ी हुई वैल्यू। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 पहले वर्तमान। तो ये बढ़ी हुई वैल्यू है, ठीक है ना, वर्तमान है। ये मूल वैल्यू है, ये क्या है, मूल है, मूल। तो आप मुझे बताओ कि पहले अपने आप में कितनी होगी, 100%, और 20% बढ़ गई, अर्थात 1/5 बढ़ गई। अर्थात ये पहले 5 थी तो 5 पे 1 बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आगे चलते हैं। तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि खर्च पहले जितना रहे। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से समझना कि अब यहाँ से कमी करना है हमें, इस पर आना है। तो 6 पर कमी करेंगे, कितने की करेंगे, 1 की। तो पहले जैसा लाना है, तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सहित 2/3। लेकिन यहाँ 16 सहित 2/3 ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट में चेक कर लेते हैं। तो 16 सहित 2/3, 16 सहित 2/3 परसेंटेज वैल्यू लगभग आती है 16.7 के समथिंग, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको सोल्व करो। चीनी की कीमत 10% से कम हो गई, तो ये मूल है और ये क्या है,
कमी वाली, ये क्या है, कमी वाली। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो पहले मूल 10 था, उसमें एक कमी हो गई, अर्थात वो 9 हो गई अब, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि व्यय कोई परिवर्तित ना हो। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से कमी करनी है इतने पर, 9 पे कमी करेंगे हम, कितने की करेंगे, 1 की। तो 1/9 क्या रिप्रेजेंट करता है, 11 सहित 1/9 प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात 11 सहित 1/9 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। तो 100/9 अर्थात सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बीच में कोई टाइम पास नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन पढ़ाई करना हमें। आगे आपके आने वाले आरपीएफ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं 444 सहित 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताओ, कोई एक संख्या होगी, उसमें कितना जोड़ देंगे, 930 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 930 जोड़ देंगे। तो आप मुझे बताओ, कोई संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होगी, 100% होगी। अब आप मुझे बताओ कि भैया 444 था, अर्थात 344% और जुड़ा, 344 सहित 4/9% और जुड़ा। तो यही जुड़ा, तो ये अपने आप में कोई मूल है, और ये इतना जोड़ा गया, इतना जोड़ा गया, और संख्या में कितना जोड़ा गया, 930, अर्थात इस वैल्यू के बराबर क्या है, 930 है। इस वैल्यू के बराबर कितना है, 930 है। तो आपको पता है हम इसको किस में काउंट करते हैं, 1 में काउंट करते हैं। तो 3 है, 300 है, तो 3 काउंट कर लेंगे प्लस में। अब आपको देखना है 4/9 ही है, ये कितना है, 4/9 है। तो आपको ये देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि ये कितना, 3 हो गया। 300 को मैं 3 में देखो, 100 को मैं कर रहा हूँ 1 को रिप्रेजेंट, 300 को 3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। 44 सहित 4/9 है, तो 44 सहित 4/9 है। तो आप मुझे बताओ, 11 सहित 1/9 है, तो 11 में तो हुआ होगा 4 का गुणा, और इसमें हुआ होगा 4 का गुणा। तो 11 चूँकि 44 और 4/9 ही हो गए, अर्थात हम बोल सकते हैं कि 1/9 में किसका गुणा हुआ, 4 का। तो 4/9 होगा। तो इस 44 सही 4/9 की वैल्यू क्या है, 4/9 है। फ्रैक्शन वैल्यू में काउंट कर रहे हैं हम। तो आप देखो ध्यान से, तो इसको इससे रिप्रेजेंट, तो 9 या 27, 27 में जोड़ दिया 4, कितने होगा, 31/9, 31/9। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि इतना बड़ा मतलब ये जोड़ा है हमने किस में, 1 में, तो तब जाके इतना गुना हुआ था। कितना गुना, 444 सही 4/9। तो इतना जोड़ने पर, तो नंबर ऑफ संख्या में कितना जोड़ा, 930 जोड़ा। तो ये किसकी वैल्यू है, 930 की वैल्यू है। तो 31 तिया 93, 31 तिया 93। अब 9 का नीचे वैल्यू तो ऊपर इंटू होगा, तो 9 तिया कितने हो जाएंगे, 27 और 1 0, अर्थात वो मूल संख्या कितनी थी, 270 थी। मूल संख्या कितनी थी, 270, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे दिया है, आप कोशिश करो सोल्व करने की। तो 2.4 को प्रतिशत में बदलने का पर क्या आएगा, तो 2.4 को प्रतिशत में बदलना है। जब कभी भी प्रतिशत में बदलना हो तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हटेगा, तो एक पॉइंट के बाद कितना अंक था, 1 अंक था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। 24 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 240% हो जाएगा, 240%, अर्थात ये सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हो आप, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 116 सहित 2/3 हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि 100 प्लस में 16 सहित 2/3, अर्थात ये जोड़ने पर 116 सहित 2/3 हुआ। लेकिन ये परसेंटेज वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है। लेकिन 16 को जोड़ा तो अपने 100% अपने आप वो संख्या होती है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या जोड़ा, 16 सहित 2/3, और नंबर ऑफ संख्या में क्या जोड़ा, 16। तो 16 सहित 2/3 किसको रिप्रेजेंट करता है, 16 को रिप्रेजेंट करता है। तो मूल संख्या को आपको बताना है। तो ध्यान से समझना आप कि 16 सहित 2/3 परसेंटेज वैल्यू है, और तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगी। अर्थात आपको पता है ये जोड़ा है, तो नंबर ऑफ संख्या में कितना जोड़ा, 16। तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो 16 छके कितना हो जाएंगे, 96। तो अपने आप में मूल संख्या 96 होगी, अर्थात 96 सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन आगे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो ये भैया मूल राशि है, ये मूल खपत है, और ये वृद्धि हो गई तो ये वृद्धि वाला लिख दिया। तो 20% का मतलब 1/5, तो पहले 5 थी, वृद्धि हो गई 5 पे 1, तो अब कितनी हो गई, वो 6 हो गई। तो चावल की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए कि पहले खर्च यथावत रहे, अर्थात 6 पे काउंट करना है अब, और 6 से कितना कम करना है, 1 कम करना। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होगी, 16। ये डबल, शायद ये डबल क्वेश्चन आ चुका है, हटाओ इसको, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट था। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में वृद्धि बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या में आपको देखना है, जब कभी भी ये आए, ऐसा क्वेश्चन आए, तो सक्सेसिव परसेंटेज को लगा देना है। तो आपको बताना है सबसे पहले तो कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिधि, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, परिधि आ रहा है। क्या आ रहा है, परिधि। तो जब परिधि आती है तो हमें क्या लगाना है, तो यहाँ क्या पूछा है, परिधि पूछी। तो परिधि में जब कभी भी आपको दिया जाए तो यहाँ पर 20% त्रिज्या में बढ़ोतरी हुई तो परिधि में भी कितनी % की वृद्धि हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं एरिया की अगर बात कर ली जाती, तो सक्सेसिव पॉइंट लगा करके यहाँ सोल्व कर लेते, तो परसेंटेज कितनी वृद्धि हुई थी, 20%। तो हम यहाँ क्या लिखते, ये लिखते, और प्लस में तो ये होता है x + y + x, तो यहाँ प्लस माइनस लगा दो, यहाँ भी प्लस माइनस लगा दो, ठीक है ना। और एक्स वाई अपॉन में 100, तो हम प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे। देखो बढ़ोतरी होगी तो बढ़ोतरी, घटोतरी होगी तो घटोतरी, है ना। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज वाला साइन, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज वाला साइन। तो ये वैल्यू को हम पुट कर करके हम सक्सेसिव पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 20% बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात वृद्धि हो रही, तो प्लस में लगाएंगे, तो 20 प्लस में 20 × 20 और अपॉन में 100, तो 0 से 0, 0 से 0, तो 20 और 20 कितने हो गए, 40 हो गए। 2 दूने 4, तो 40 और 4 कितने हो गए, 44। तो यहाँ पर 44% क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होती अगर क्षेत्रफल में पूछा जाता। लेकिन यहाँ पर परिधि पूछी गई है, तो परिधि अर्थात त्रिज्या में जितने % वृद्धि होती है तो परिधि में भी उतनी % वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता। इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है तो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब आपको पता है, लिख ही लेंगे हम यहाँ पर कितना, 5/3 है, और कर किससे दिया, 3/5 से कर दिया। तो सबसे पहले तो वास्तविकता में ये था, मूल ये था, लेकिन कर इतना दिया है तो इस पे काउंट करेंगे हम। तो इस पे डिफरेंस देख लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं। तो इस नीचे वाली संख्या को हमें क्या कर लेना है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब हम वो x वाला मेथड नहीं लगाएंगे, अब तो शॉर्टकट में कर लेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू को बराबर करना है। तो ये 5 है तो यहाँ 3, तो इनको अल्टरनेट कर देना है, यहाँ 5 का कर देना है इंटू, और यहाँ 3 का कर देना। तो यहाँ 3 का करेंगे, यहाँ किसका इंटू करेंगे, 3 का करेंगे। तो यहाँ 3 का करेंगे तो यहाँ किसका कर देंगे, 5 का। तो ऊपर नीचे सेम होगा, ऊपर नीचे क्या होगा, सेम। तो 50 में कितने हो गए, 25, 5 दिया कितने हो गए, 15, 3 दिया कितने हो गए, 9, और 5 दिया कितने हो गए, 15। अब ये सेम है तो ये मूल राशि है। तो अब 25 में से 9 कम हुए तो कितने हो गए, 25 में से जब 9 कम होंगे तो कितने होंगे, 16/25 में से जब 9 कम होगा तो 16/15। अब हमें काउंट करना है किस पे, 25/15 पर, 25/15 पर। तो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 16 कितने बच गए, 25 बच गए। तो 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, फिर परसेंटेज में कैंसिल आउट कर लो आप, तो है ना। तो 25 चुके 100 और 16 चुके 64, तो 64% की क्या होती है, परिवर्तन होता। अर्थात यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाता। बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाता, राइट हो गया। हो क्या जाता, हो ही गया ना राइट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन है, रवि को परीक्षा में 72 अंक आए, यदि वो 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। मतलब कि वो जो आने वाले अंक है ना वो 360 है। वो कितने हैं, 360 है। अब 360 अंक आने वाले हैं और परसेंटेज में कितने आए, 72 आए। तो अधिकतम अंक अपने आप में कितने % रहते हैं, वो रहते हैं 100%। तो आपको देख लेना है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि 72
पंजे 72 पंजे कितने होते हैं 360, तो 5 का इंटू 100 में होगा तो कितने हो गए 500, तो अधिकतम अंक कितने होंगे 500, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, आसाराम की अनियमित काम के कारण, अनियमित काम के कारण उसकी आदतों के कारण उनके वेतन में 20% कम हो गया, अर्थात उसका वेतन पहले कितना था 100%, तो 20% कम हो गया, अर्थात 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो भैया ये आसाराम है, ये आसाराम है, ये इसका मूल था और ये क्या हो गई कमी हो गई, तो 5 थी पहले, उसकी अनियमितता के कारण कितनी हो गई 1 कमी हो गई 5 पे, तो 4 हो गया अब उसका वेतन। लेकिन कुछ महीने के बाद उसके वेतन बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया, अर्थात इसके बराबर कर दिया। तो आप मुझे बताओ इसके बराबर करना होगा तो कितना प्लस करना होगा 1 प्लस करना होगा, किस पर करना होगा 4 पर 1 प्लस किया, तो 1/4 परसेंटेज वैल्यू में किसको रिप्रेजेंट करेगा 25% को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, बिल्कुल भी हमें टाइम पास नहीं करना है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेना है हमें। राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है। देखो राधे माँ देख लेते हैं, ये राधे माँ है और एक है करीम, एक है क्या है करीम, तो राधे माँ की आयु कितनी है 20 वर्ष है, कितनी है 20 वर्ष है। करीम की राधे माँ से 25% अधिक है, तो 25% का 1/4 होता है। अब 1/4 होता है तो आप मुझे बताओ कि 20 का 1/4 कितना होगा, 20 का 1/4 5 होगा, अर्थात 5% अधिक हो, मतलब 5 अधिक हो जाएगी। ये अगर 20 का है तो ये 5 एक्स्ट्रा है, तो ये कितना का हो जाएगा 25 वर्ष का हो जाएगा। तो राधे माँ की आयु करीम से कितने % कम है, तो आप मुझे बताओ, यहाँ से देखो आप कितना कम है, पहले तो 5 वर्ष कम है, तो हमें करीम से निकालना है 25 पर और 5 कम है और परसेंटेज वैल्यू बाद में देखेंगे, तो 5 कम 5 पचम 25, तो आप मुझे बताओ 1/5 रिप्रेजेंट करता है किसको 20% को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो आप, 180 में 180 के 15% में क्या जोड़ दे, क्या जोड़ दे, तो 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर है। तो आप समझो 360 का 20% निकालना है, तो जब 360 का 20% निकालेंगे तो पहले तो अपना कॉन्सेप्ट समझो, एक अंक के पहले अगर पॉइंट लगा देते हैं तो वो आप देखो इसलिए लगाते हैं हम, देखो ये अपने आप पे कितने % है 100% है। अगर एक अंक के पहले यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ भी एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिया, तो वो 10% रह जाती है, वो 10% रह जाती है। और 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दे तो यहाँ 1 बचा, 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दे तो यहाँ 1% की वैल्यू बच जाती है, अर्थात 1 अंक के पहले पॉइंट लगाते हैं तो 10% बचती है, 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दे तो 1% बचती है। अब देखो 360 का 20% निकालते हैं, तो 360 में 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दिए, 10% की वैल्यू 36 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, तो 72 देखो 360 का 20% कितना आ गया 72। अब 180 के 15%, तो 180 का 15% देखो, अब आप मुझे बताओ एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिए, ये 10% है, तो 10% की वैल्यू 18 है, तो 5% की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 18 और 9 जोड़ देंगे हम तो 15% हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तो 180 का 15% जब निकाला हमने, 180 का जब 15% हमने निकाला तो वो कितना आया, वो कितना आया, वो आया 27 आया। और 360 का हमने 20% निकाला तो वो कितना आया 72 आया। तो आप देखो कि इसमें क्या जोड़ दें कि 72 आ जाए, क्या जोड़ दें कि 72 आ जाए। अब आप देखो यहाँ से 22 कम कर दो, यहाँ से भी 22 कम कर दो, तो ये 50 और यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना और करना है 5 और कम करना, तो 50 में से 5 गए तो बचे कितने, इसमें 45 और जोड़ देना है। तो 45 और जोड़ दोगे तो हम किस पे पहुंच जाएंगे 72 पर पहुंच जाएंगे। 45 अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लिया और बहुत ही कम टाइम में कर लिया, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही परसेंटेज वैल्यू क्या
परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे बिल्कुल बातों बातों में, और आपका पेपर जिस किसी का भी फील्ड का होगा वो बहुत ही बेस्ट जाएगा। आपने इसमें देखा, देखो ये SSC CGL 2019 टियर सेकंड में आया था, अर्थात मेंस में आया था। तो आप समझ सकते हो कि जो निम्न लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको हम कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी हमें 1 नंबर दे के जाता है, ये आप भूल जाते हो। तो ऐसे ही हम अगली वीडियो में भी क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप इस वीडियो को